बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रोजे की हालत में नमाज छोड़ देने से रोजा टूट जाएगा, रोजा फासिद हो जाएगा? पहली बात तो ये समझ लें आप कि जिन चीजों से रोजा टूट जाता है वो बिल्कुल इससे अलग है। यानी किसी इबादत के ना करने से या किसी फराइज को छोड़ देने से, किसी के कोई इबादत छोड़ देने से जो है ना रोजा नहीं टूटता है। जैसे कि अब नमाज हमसे अगर छूट जाती है तो हमारा रोजा इससे फासिद नहीं होता है, हमारा रोजा इससे नहीं टूटता है। अलबत्ता इंसान बहुत गुनाहगार होता है। ये एक कबीरा गुनाह है कि आपने रोजे की हालत में एक जो ना फराइज छोड़ा है, आपने एक फर्ज छोड़ा है, तो इससे अलबत्ता इंसान गुनाहगार होता है, लेकिन रोजा फासिद नहीं होता, रोजा आपका बाकी रहेगा, रोजा आपका मुकम्मल हो जाएगा। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि रोजे की हालत में हमसे कोई गुनाह ना हो और हर बुरे काम से बचना चाहिए ताकि हम अल्लाह के करीब हो सके और अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। और हर वो चीज हमें जो अल्लाह की याद से गाफिल करते हैं, हमें उससे दूर रहना चाहिए। रोजा सिर्फ ये नहीं होता कि भूखा प्यासा रहना या अपनी जुबान को खुश्क रखना, बल्कि रोजा इस चीज का नाम है कि हमारे जिस्म का हर हर आज़ा जो है वो रोजा रखे। हमारे हाथों का रोजा हो, हमारी जबान का रोजा हो, हमारे दिल का रोजा हो, हमारी आंखों का रोजा हो, हमारे जिस्म का हर हर आज़ा जो है वो रोजा रखे। जिस्म का हर हर आज़ा किस तरह रोजा रखे? मिसाल के तौर पर हमारे अगर हाथ है तो हमारे हाथ किसी को तकलीफ न पहुंचाए। हमारी जबान है तो हमारी जबान से किसी के लिए चुगली, किसी के लिए गीबत, किसी के लिए बदकारी के अल्फाज ना निकले। हमारी जबान से कोई ऐसे अल्फाज ना निकले जो किसी का दिल दुखाएं। हमारी आंखों का रोजा हो, हमारी आंखों का रोजा इस तरह हो कि हमारी आंख बदकारी ना करे, हमारी आंख किसी हराम चीज को ना देखे, हमारी आंख जो है बदनजरी ना करे। हमारे दिल का रोजा हो कि हमारा दिल साफ सुथरा हो, हमारे दिल में किसी के लिए गलत ख्यालात ना आए, हमारा दिल लोगों के लिए साफ सुथरा हो। हमारे जिस्म के हर हर आज़ा का रोजा रखना, ये है असल रोजा होता है। रोजा सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने आप को सारा दिन भूखा रखें, बल्कि रोजा ये होता है कि हम जो है जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है रोजा रखने का, उस तरह अदा करें हम। और रोजे का हक इसी तरह अदा होगा कि जब हम अपने जिस्म के हर हर आज़ा का रोजा रखें, तब हमें जाकर रोजे का असल मकसद हासिल होगा। वरना सिर्फ भूखा प्यासा रहने से हमारा असल मकसद हासिल नहीं होगा। जो अल्लाह ताला ने हमें फजीलतें दी हैं उससे हम महरूम हो जाएंगे। अगर हम सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं और बाकी हम कोई इबादत नहीं करते हैं, हर बुरे काम को फिर भी कर रहे होते हैं, तो हमें जो असल मकसद है वो हासिल नहीं होगा। तो फिर हमारे रोजे का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक ये कि हमारा फर्ज जो है ना पूरा हो जाएगा, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फजाइल रखे हैं, हमारे लिए खैर बरकत रखी है, वो हमें हासिल नहीं होगी।